जी, यहां से अब हम शुरू करेंगे जो कि निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय वचन 2। मुझे पहला वचन नहीं चाहिए, क्योंकि उसको वर्ड्स बाय वर्ड्स मैं नहीं ले रहा हूं। मुझे सिर्फ आपके बीच में मूसा की सेविका ही दिखानी है और उसके पहलू उसी को मैं छू रहा हूं। तो दोस्तों, आपके बीच में फिर पूछूंगा, क्या हम सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? आपके नोट्स, आपके पेन, आपका सब कुछ, आपके आसपास में जो बच्चे खेल रहे होंगे उसको कंट्रोल कर लीजिए। अनवांटेड कॉल्स को अवॉइड करिएगा। अगर आपका नेटवर्क, माफ करें, अगर आपका वाईफाई राउटर डोंगल से है, आपके मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि अनवांटेड कॉल्स आते हैं। या फिर आपका अगर डेटा चल रहा है तो आपके फोन को साइलेंट कर दें, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें आज के इस वचन के ऊपर। जितने एडमिन्स हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स के ऊपर आपकी नजर हो ना। दोस्तों, बेहद बेहद उत्साहित हूं, बहुत खुश हूं आज के इस अध्ययन को लाकर आपके बीच में रखने के लिए। ना फिर पूछूंगा, मेरी तरफ से पूरी तैयारी है, क्या आपकी तरफ से तैयारी है? अगर यस, तो मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। और फिर से कहता हूं कि आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट्स करते रहें, आपको कैसा लग रहा है टाइप करते रहें। और साथ ही साथ में आपका जो टिक टिक है, थंब वाला, हार्ट वाला, ये जो सिंबल, इमोजी है, जो भी आप बोलते हैं, उसको लगातार भेजते रहें, क्योंकि मूवमेंट होता है, अच्छा लगता है प्रभु की महिमा के लिए। नाउ दोस्तों, शुरू करना हो। 8:10 हो चुके हैं और 480 लोग जुड़ चुके हैं। वापस आते हैं ये फोटो के साथ में, आप सभी को एक ऐसी स्टडी देते आ रहा हूं जो कि स्टार्ट हो चुका है पिछले 6 एपिसोड के साथ में। ना दोस्तों, मोसेस एक ऐसा व्यक्ति जिसका मैंने परिचय कई तरीकों से दिया, एसी का रिमोट देना, कई तरीके से दिया है। कैसा उसका चुनाव हुआ, क्यों उसका चुनाव हुआ, और कल आप सभी जानते हैं कि अद्भुत रीति से एक ऐसी घटना जो कि ठीक आपके फोटो में आप देख सकते हैं, और वह है कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा था अपने पैर से चप्पल या सैंडल या जूतियां उतार दे, जिसका जिक्र मैंने कल यहां पे किया था। 500 लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। वापस आते हैं, मूसा को सबसे पहले परमेश्वर ने सिखाई और वह था पवित्रता, जिसको मैंने कल बड़े जोरों से प्रचार किया और जिसको अभी तक, मैं गलत नहीं हूं तो 10,000 लोग देख चुके हैं यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर 10,000 अलग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर सबसे पहले मूसा से अपेक्षा करता है एक ऐसी चीज की, और वह है पवित्रता। वह है पवित्रता। ना दोस्तों, इसी कड़ी में अब मैं आगे बढ़ूंगा। ना आप सभी जानते हैं, वाह, संडे का प्रचार बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि वहां से एक पहलू अभी ले रहा हूं जो कि मैं तब बताऊंगा, 3 दिन बाद शायद आ रहा है, मैं बताऊंगा। लेकिन अभी एक पहलू बताता हूं कि मसीह की देह में, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, ऐसे बहुत सारे लोग घुस गए हैं जो स्क्रिप्चर के साथ में बहुत सारा खेल खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, मोड़ तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, और जैसा वचन खुद इंटरप्रेट होना चाहिए या करती है वैसा ना कर कर अपनी डॉक्ट्रिन या अपने डिनोमिनेशन के हिसाब से उसको पेश कर रही है इन टर्म्स ऑफ सबको खुश करने के लिए। लेकिन मसीह मंथन और डैनियल राज ये बराबर कोशिश करेगा कि जैसा स्क्रिप्चर है, जैसा वचन खुद इंटरप्रेट करता है खुद को, और जैसा करना चाहिए वचन को, हम वैसा ही करेंगे। 90% प्रीचर्स, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, 90%, नॉट 10% बट 90% कहते हैं कि जो बर्निंग बुश में जो घटना घटी, मूसा के बाद जो 3rd% या 2nd% या फिर मूसा के बाद में जो था, वो स्वर्गदूत था। इसको 90% यही प्रचार करते हैं कि वो स्वर्गदूत था। बट आज उस 90% की स्टेटमेंट और आज का स्टडी, उसको टैली खुद करिए, आकलन, एनालिसिस आप खुद करिए और पता लगाइए कि उनकी स्टेटमेंट कहां तक सही है, और जब मैं आपके बीच में वचन को रखूंगा तो वो कहां तक सही है। फिर से कहते हैं, एक एग्जांपल दे देता हूं कि अक्सर
हम सभी को एक ऐसी खाने की वस्तु पता होती है, ऐसा शायद ही पृथ्वी पर प्लैनेट पर होगा जिसको उस वस्तु का जो खाने की चीजें नहीं पता, और उसको कहते हैं केक। केक जी, साल में एक बार खुद खाते हैं खुद के लिए, और बीच में अगर यार दोस्त फैमिली मेंबर्स है तो साल भर खाते रहते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि केक बनता है बहुत सारी चीजों से, जैसा कि आपका अंडा है, मक्खन है, बटर है, शुगर है, मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, इन सब से बनता है। लेकिन इन सब को अगर आप अलग अलग देखोगे, इन सब को अलग अलग खाओगे, आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बट आपको केक का स्वाद कभी नहीं आएगा। नमक को अकेला खाइए, शक्कर को अलग से खाइए, बटर या मक्खन उसको अलग से खाइए, कौन सा पाउडर, कोको पाउडर, उसको अलग से खाइए, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि केक क्या होता है। बट इन सब को बिल्कुल ऑर्डर में, जितनी मात्रा में मिलाकर उसको जब आप एक साथ लाते हो, टुगेदर एक साथ लाते हो, और फिर उसको एक डिश में तैयार कर कर ओवन में रख देते हो, फिर उसके बाद में वो तैयार होकर आता है केक। यस और नो, केक। उसके बाद आप जब खाते हो तो आपको हर चीज का स्वाद पता चलता है। वैसे ही आज बहुत सारे स्क्रिप्चर रखूंगा रिलेटेड टू कि ये बर्निंग बुश में था कौन, वो था कौन। जब इन सब को आप एक साथ लाओगे तब आपको पता चलेगा कि ओ, ये तो कुछ और था जिसको अभी तक 90% लोगों ने प्रचार किया, उसके कंपेयर से अलग वो क्या चीज है मैं रखने जा रहा हूं। तो इसलिए फिर कहता हूं कि बारीकी से स्टडी करिए, लिखिए, चीजों को लिखिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे आप अब नहीं रहे। वो बात अलग है कि जिनके दांत मजबूत हो चुके हैं, 25-30 साल के घोड़े घोड़ी, उसके बावजूद भी उनको दूध चाहिए, निप्पल बॉटल, उसके बावजूद भी उनको बच्चों वाला व्यवहार चाहिए, बेबी सिटर्स, ऐसे लोग चाहिए। बट मेरा संदेश ऐसों के लिए नहीं है, माफी चाहता हूं। बट अगर ऐसे लोग देख रहे हैं तो आपको इसलिए देखना होगा ताकि आप श्याने हो जाए। वचन कहता है कि तुम श्याने हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, किसको खाकर किसको पीकर, वचन को, ठीक है ना। ना वापस आते हैं कि एक साथ आपको मिलाना होगा, इसलिए नोट करिएगा। चलिए वापस आता हूं इसी स्क्रीन के ऊपर और इसी दृश्य के ऊपर, जो कि निर्गमन 3:2, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3:2। क्या आप लोग तैयार हैं? लीजिए, सबसे पहली लाइन निर्गमन 3:2 में लिखा है, और परमेश्वर के दूत ने, जी मैं फिर कनेक्ट करूंगा बाद में, लेकिन आगे बढ़ते हैं। लिखा है, एक कटेली झाड़ी के बीच, एक एक शब्द को मैंने हाईलाइट किया है, और आग की लौ में उसको दर्शन दिया। किसको? मूसा को। फिर कहता है, उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ये वचन 2 है। मैं आपको बता चुका हूं, वचन 5 के जूतियां उतार दे, मैं उसको आज नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो पहली एनकाउंटर, पहली सुधार परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की तरफ से मूसा के लिए था। लेकिन अब मुझे आपको बताना है कि उस जलती झाड़ी में जो पहली लाइन आपके स्क्रीन में फिर रख रहा हूं कि परमेश्वर के दूत ने, इंग्लिश में लिखा है द एंजल ऑफ लॉर्ड और एंजल ऑफ गॉड, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, मूसा को। था जब मूसा ने दृष्टि उठाकर देखा, किसने? मूसा ने, कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। मैं इन सब की एक एक लाइन की आपको व्याख्या या फिर उपचारण या फिर आपको समझाता चलूंगा एक एक डिटेल के साथ में ना। दोस्तों, इन सब को मैं अलग कर रहा हूं। ऐसा लिखा है कि झाड़ी, और इंग्लिश में लिखा है बुश, बर्निंग बुश। तो सबसे पहला है, स्टार देख लीजिएगा, परमेश्वर के दूत, जिसका जिक्र करूंगा, कटेली झाड़ी, इसका जिक्र करूंगा, झाड़ी जल रही है, इसका जिक्र करूंगा, और चौथा है भस्म नहीं होती, इसका जिक्र करूंगा। वाह! इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, या लिखना चाहते हो लिख लीजिए। पॉज करके भी आप लोग जब अपलोड होता है तो भी आप लोग कर सकते हैं। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, देख लीजिए। वाह! जी जी,
कम से कम 600 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वापस आते हैं। परमेश्वर के दूत, कटेली झाड़ी, झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। इन सब की अपनी अपनी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, सीखने लायक बातें इसके अंदर है, आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहले परमेश्वर के दूत, तो लिखा है कौन है ये परमेश्वर का दूत, क्वेश्चन मार्क। दूसरा लिखा है क्यों इसको परमेश्वर का दूत कहा गया। तो ओल्ड टेस्टमेंट में, खास करके ओल्ड टेस्टमेंट में आपको अक्सर ऐसा दिख जाएगा, खास करके विशेष कुछ घटनाओं पर परमेश्वर का दूत आया, परमेश्वर का दूत ने बात किया, परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया, ऐसे आपको टक 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 मिलता चला जाएगा। लेकिन जब आप न्यू टेस्टमेंट में आते हैं तो वहां पे आपको परमेश्वर का दूत नहीं मिलेगा। वहां पर ऐसा लिखेगा कि स्वर्गदूत नीचे आया, स्वर्गदूत ने बात किया, गैब्रियल ने बात किया, माइकल ने बात किया, लेकिन आपको परमेश्वर का दूत आपको बराबर ओल्ड टेस्टमेंट में ऐसा लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। तो सब नहीं रखा हूं क्योंकि बहुत टाइम जाएगा, बट कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी है। आपको अगर पजल गेम को सेट करना है, आपको उसको सॉल्व करना है, आपको बस एक क्लू, आपको एक इशारा चाहिए होता है, फिर वो खुद ब खुद सट 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 तैयार हो जाता है, राइट। वैसे ही परमेश्वर के दूत कौन है, या ये परमेश्वर का दूत क्वेश्चन मार्क कौन है, क्यों इसका परमेश्वर का दूत कहा गया, इसको परमेश्वर का दूत कहा गया। और दूसरा, माफ करें, तीसरा लाइन है, क्या यह दूत यीशु था। वापस आता हूं, क्या यह दूत यीशु था। जी, अब इसको भी कुछ सेकंड रख रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि इसको डाइजेस्ट करो, इसको हजम करो। मुझे नहीं पता इसके पहले आपके लोकल पास्टर ने, आप जिसको फॉलो करते हैं, आपके प्रीचर, ऑनलाइन प्रीचर ने कभी इसके ऊपर बात करी या नहीं करी, मुझे नहीं मालूम। बट अगर, क्योंकि मैंने इसको चुना है, इस सब्जेक्ट को, मूसा की स्टडी, मूसा के ऊपर अध्ययन, मेरा फर्ज है कि मैं आपको वो हर पहलू आपके बीच में रखूं जो मूसा के सेविका से संबंधित है। तो सबसे पहले यह प्रश्न फिर आता है, परमेश्वर का दूत कौन है। ये परमेश्वर का दूत इसको क्यों कहा, क्या ये यीशु था, क्वेश्चन मार्क। जी, आपको जवाब दे रहा हूं। तो इस तरफ यीशु का फोटो है, याद रखो यीशु ऐसा ही है, इसकी गारंटी डैनियल राज नहीं दे रहा है, लेकिन यीशु मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, आपको मेरे मैसेज से कनेक्ट कर रहा हूं, इसलिए ये फोटो का सहारा लिया। और दूसरी तरफ ये बर्निंग बुश, जहां पे मूसा देख रहा है और जल नहीं रही, पत्ते अभी भी हरे हैं, फूल अभी भी हरा है और बिल्कुल भस्म नहीं हो रहा। इसने नजदीक जाने की योजना करी और इस बुश या झाड़ी में से एक ऐसा जिक्र हुआ, परमेश्वर का दूत। ये कौन है मैं बता रहा हूं, तो क्या, वापस दिखा देता हूं, तो क्या वह यीशु था, क्वेश्चन मार्क। जी, जवाब है यस। बाप रे अभी मुझे नहीं पता, आप में से बहुत सारे लोग जो बाइबल टीचर, बाइबल प्रीचर, या फिर आप खुद सिखाते होंगे, या आपके 30, 40, 50 साल की मिनिस्ट्री में आपने सिखाया होगा अभी तक पत्थर की लकीर की तरह कि नहीं, वो स्वर्गदूत ही था, एंजल ही था, तो उनको तो तकलीफ हो जाएगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता सर, आपके बीच में मैंने जैसे कहा, जब सब कुछ रखूंगा केक की तरह, उसको साथ में रखिएगा, तब पता चलेगा कि केक क्या होता है। वैसे ही आपके बीच में मैं हर चीज रख रहा हूं, एक एक कनेक्शन रखूंगा, फिर आप खुद ही सहमत होना या नहीं होना, यह आपके ऊपर है। लेकिन कम से कम मैं डंके की चोट पे किसी भी जरा सी भी शंका ना रखते हुए विथ फुल कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूं, मेरी स्टडी के अनुसार मैं मेरी बात कर रहा हूं, ये यीशु था, ये यीशु था ये यीशु था। मैं बताऊंगा तो आप भी कन्विंस हो जाओगे, बात अलग है। लिखा है यह परमेश्वर का दूत कहां कहां था बाइबल में, कौन, ये परमेश्वर का दूत कहां कहां था पूरे बाइबल के अंदर रखने जा रहा हूं। सबसे पहला हसीरा
और यहोवा का दूत। आप पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं हजीरा कौन है? एक ऐसी महिला जो सारा के साथ में थी। अब्राहम ने उससे विवाह करने की योजना बनाई, या जिसके चलते सारा ने कहा कि इसके द्वारा जो बच्चा होगा, आप सभी जानते हैं वो बच्चे का नाम था इश्माइल, और वो ठीक यहां पे लेटा हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि जब पहली घटना हुई, जब बच्चा नहीं था, तब से लेकर यह घटना तक, बच्चे होने तक, आपके बीच में वचन रख रहा हूं। उत्पत्ति की किताब 16:7, बड़े ध्यान से देखना। लिखा है कि तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के सोते के पास आकर कहा। 16:10, मैंने जितना इंपॉर्टेंट है उतना लिया है। लिखा है यहोवा के दूत ने उससे कहा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने स्पॉट किया हुआ है। लिखा है मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। ये मैं कौन है? अगर ये परमेश्वर है तो परमेश्वर ही वंश बढ़ा सकता है, परमेश्वर ही आशीष दे सकता है। यहां ऐसा क्यों लिखा है? स्वर्गदूत कहता है कि मैं बढ़ाऊंगा। नंबर 1, यहां तक कि बहुत आयत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। कौन कह रहा है? परमेश्वर का दूत कह रहा है। अब इसको देखिए 16:13, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी, ब्रैकेट में दूत रखा हूं मैंने, लिखा है अता एल रोय। जो 14 से 15 नाम है ना यहोवा के, उसमें से एक रखा है अता एल रोय, रखकर कहा, बड़े ध्यान से देखना, क्या मैं यहां भी उसको जीवित जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखने हारा है? क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखने हारा है? इसका मतलब है मैंने उसको साक्षात देखा है, जिसको कहते हैं परमेश्वर का दूत। ये दूत कौन था जो खुद कहता है कि मैं आशीष दूंगा? तो ऐसा ना आप सभी जानते हैं, जो कि मैं आगे कनेक्ट करूंगा। यहां बात हो रही है यहोवा की। तो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ और उसके 12, याकूब के 12 गोत्र, उसके बाद मूसा, और जब तक यीशु नहीं आया, एक ऐसा नाम का सहारा लिया था, और वो नाम था यहोवा। राइट? ध्यान से सुनना। लेकिन उत्पत्ति 1:1, जेनेसिस 1:1, वहां पे लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड, GOD, गॉड। वो कौन है हिब्रू में? एलोहिम। शब्द एलोहिम में 3 पर्सनैलिटी है, मैं उसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। और वो कौन कौन है? फादर, सन, होली स्पिरिट, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब है कि जो हम ईसाई लोग, ईसाई से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, क्रिश्चियंस, क्या मानते हैं? हम वन गॉड पे बिलीव नहीं करते, बिकॉज हम लोग कौन हैं? हम लोग ट्रिनिटी वाले हैं, त्रिएक परमेश्वर, ट्रायून गॉड वाले। जिसके चलते मैं ये कह रहा हूं, अभी आप यहोवा विटनेस वाले के सामने मुझे बिठा दो, या मेरे सामने यहोवा विटनेस को बिठा दो, वो कभी नहीं मानेंगे कि ये यहोवा का दूत यीशु है। वो कभी नहीं मानेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्सेप्ट यही है। संडे को मैं इसके ऊपर बात करूंगा, है ना? द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, मसीह की देह में ये सब घुस गए हैं। मैं संडे को बात करूंगा। तो वो कभी नहीं मानेंगे। कौन? जवा विटनेस, ओनली जीसस। वो कभी नहीं मानेंगे कि यहोवा भी कोई है, यानी कि फादर, नहीं मानेंगे। वो कहेंगे एक ही है, पिता ही यीशु है, यीशु ही पवित्र आत्मा है, और ये एक ही था। जब ओल्ड टेस्टमेंट था तो यीशु ही था। वो शायद इसमें कन्विंस भी हो जाए। किसमें? वापस डाल देता हूं। वो शायद इसमें कन्विंस भी हो जाए। कहां गया जी? वो शायद इसमें कन्विंस भी हो जाए। बोला हाँ डैनियल भाई, यहोवा का दूत मतलब यीशु, क्योंकि वो वन गॉड वाले। जवा विटनेस वाले नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनको यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं। वो कहते हैं कि वो वाकई में ही स्वर्गदूत था, लेकिन विशेष स्वर्गदूत था, ये भी मानते हो। तो हम दोनों के पास मुझे नहीं जाना, क्योंकि मैं ना तो जवा विटनेस वाला हूं, ना मैं ओनली जीसस वाला हूं, और ना मैं कैथलिक हूं। मैं कैथलिक था। बीच में किसी ने मुझसे कॉल करके बोला डैनियल भाई आप कैथलिक हैं क्या? मैंने बोला नहीं मेरे भाई, मैं कैथलिक था, मैं अभी कैथलिक नहीं हूं। कैथलिक छोड़ो, मैं पेंटिकोस्टल नहीं हूं, मैं कैरिस्मेटिक नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं, मैं यीशु का बेटा हूं। और क्या बताएं आपको। ये रहा पहला। अब आगे और मसाला है। तो यहां पे हजीरा कहती है मैंने उसको जिंदा देखा।
मैंने उसको साक्षात देखा, उसके बावजूद मैं बच गई और इसलिए उसका नाम रखा अता एल रोई। वाह। अब दूसरा पहलू, यानी कि दूसरा एंगल देता हूं आपको। क्या वो यीशु था? मैं उसकी बात कर रहा हूं। और 700 लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, बने रहें। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। उसके दूत ने स्वर्ग में हसीरा को पुकार कर कहा, 21 का 17 पढ़ रहा हूं, हे हसीरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। ये कौन है? परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। उसके दूत ने स्वर्ग से उस हसीरा को पुकार कर, परमेश्वर के दूत ने, स्वर्ग दूत ने, आप जिसको इंटरप्रेट करते हैं, उसने कहा मत डर, परमेश्वर को सुन पड़ी है। अब इसको देखिए 21 का 18, उठ, अपने लड़के को उठा, अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं, ये जो शब्द है ना, मैं लिखा है, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब आप मुझे बताइए आपको यहां पे क्या दिख रहा है? मैंने कहा था ना कि स्क्रिप्चर को ही अपना इंटरप्रेट करने दो। स्क्रिप्चर खुद अगर बता रही है कि यहां क्या है, घटना क्या है, तो फिर हम अपनी टांग बीच में क्यों डाले कि ये अलग है वो अलग है। मैं भी वही कह रहा हूं ना दोस्त कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो लिखा है परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकारा, और फिर ये 18 कहता है कि उठ, अपने लड़के को उठा, अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं, ये जो शब्द है ना, मैं, वाह, उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और यही चीज तो यहां पर भी उसने कहा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। इसका मतलब क्या है? यहां कोई तो है जिसकी खुलासा, जिसको टोटल मुस्लिम्स, तुम भी सुनो, यहूदियों तुम भी सुनो, और जितने भी सनातन धर्म वाले हैं आप भी सुनिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा है ना डैश डैश है हमारी बाइबल में घुसने का, और इसमें से ऐसी बातें निकालने का जो कि दूध पीते क्रिश्चियंस, जो कभी कभी उनका तुम लोग माथा घुमा देते हो, फिर इनका दुख का कॉल हमारे पास आता है, फिर हमको उसको रिपेयर करना पड़ता है। रिपेयर समझ रहे हो ना, मरम्मत जी। बट वो नौबत ही क्यों आए जब मसीह लोग खुद ही अपना मजबूती कर ले और सीख ले बातों को, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, फिर यहां पर कहता है कि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो आप इसको देखिएगा, ये हो गया एक। दूसरा बताने जा रहा हूं, यहोवा का दूत और इब्राहिम, इनके बीच में आइए देखते क्या हुआ। उत्पत्ति 22:1, मेरे साथ बने रहना। उत्पत्ति 22:1, जेनेसिस 22:1 लिखा है, इन बातों के पश्चात, कौन से बातों के पश्चात आपके बीच में रख रहा हूं, ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। क्या परीक्षा की? तेरे बेटे इसहाक को बलि कर। याद आ गया होगा आपको, ठीक है ना। परीक्षा की हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। किसने कहा? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहा। ये देखते आगे क्या लिखा है, 21 का, माफ करें 22 का 11, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम। उसने कहा देख मैं यहां हूं। अब स्टाइल देखिए, बिल्कुल सेम है। यहां लिखा है हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। यहां स्वर्गदूत कहता है हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहां। बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल सिमिलैरिटी, इसको भी ध्यान में रखना। बट ये हमारा ज्यादा एविडेंस नहीं है, एविडेंस अभी आएगा कि ये स्वर्गदूत यीशु था। उत्पत्ति 22 का 12, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, और उसे कुछ ना कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता। मुझसे बात किसकी करी? चेक, बात किसने करी यहां पर? परमेश्वर ने। बीच में कौन आया? परमेश्वर का दूत कहता है कि मुझसे, क्योंकि तूने मुझसे। इसको क्या कहना चाहिए था? तुझसे, परमेश्वर से। इसने ऐसा नहीं कहा, इसने कहा मुझसे। ये क्या है फिर? अरे ये ना बात समझ में, इसको मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, हजम करिए। बहुत गजब की टीचिंग है साहब। 735 लोग जुड़ गए हैं, आखिर तक जुड़े रहिएगा।
और साथ ही साथ वॉच पार्टी करिएगा ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचे और आपके बीच में परमेश्वर का वचन मैं रख रहा हूं। कैसे परमेश्वर काम करेगा देखिए ना। ये अभी तक हो गया 2, आइए देने जा रहा हूं तीसरा, परमेश्वर का दूत और याकूब। मैं रिपीट करता हूं, यह सब घटना मैं बता चुका हूं, यह सारी बातें उत्पत्ति की पुस्तक में मैं आपको जोड़ चुका हूं, जो कि कहता है परमेश्वर का दूत और याकूब। नाउ समीक्षा आप देख रही हैं, मुझे मालूम है क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे हैं, साथ ही साथ नरेंद्र राव आप भी देख रहे हैं, मैं जानता हूं। बट मैं चाहता हूं समीक्षा कि इंग्लिश ट्रांसलेशन, आप केजीवी ट्रांसलेशन पढ़ती हैं, जिसको मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। केजीवी छोड़िए, आपका जिनेवा छोड़िए, आपका वाइक्लिफ का ट्रांसलेशन छोड़िए, द मैसेज ट्रांसलेशन छोड़िए, जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था ना, मैं उसको पढ़कर बात कर रहा हूं। मैं फिर कहता हूं कि डैनियल राज किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट यदि देता है तो पूरी जांच के साथ देता है। इसलिए कहते हैं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, आपके पैर के पास बैठ के सीखूंगा। जी वापस आता हूं, यह सब घटना आपको याद है कि याकूब बेतेल आपको याद होगा, बेतेल, याकूब बेतेल के पास में एक पत्थर को अपना तकिया बना के सो गया, और जब उसने दर्शन देखा तो आइए देखते क्या लिखा है, परमेश्वर का दूत और याकूब। ये घटना आपको बता रहा हूं, ये वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 31:11, द बुक ऑफ जेनेसिस 31:11 लिखा है, परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं, परमेश्वर के दूत ने, द एंजल ऑफ गॉड, परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा क्या आज्ञा, 31:13 माफ करे, 31:13, मैं उस बेतेल का ईश्वर हूं, मैं उस बेतेल का ईश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया और मेरी मन्नत मानी थी। तो आपको पता होगा कि जब याकूब अपने भाई एसाव से भागकर आया था, सब ठीक है, जब भागकर आया था तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। लेकिन जब वो वापस लबान मामा के पास से भाग रहा है तो वापस उसको दर्शन मिलता है और उसको परमेश्वर कहता है, मैं उस बेतेल का ईश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाला था। बहुत ध्यान से सुनेगा, दर्शन कौन दे रहा है, परमेश्वर का दूत। बातें कौन कर रहा है, परमेश्वर का दूत। उसने कहा याकूब, उसने कहा क्या आज्ञा का, वो कहता है कि मैं बेतेल का ईश्वर हूं। समीक्षा मैं चाहता हूं कि अभी आप उस वचन को डालो जो कि जेनेसिस 31:11 कहता है कि मैं गॉड हूं, आई एम द गॉड ऑफ बेतेल। डालिए समीक्षा जी, मैं वेट कर रहा हूं। वाह एक स्वर्गदूत कैसे कह सकता है, आप लोग भी चेक करो, एक स्वर्गदूत कैसे कह सकता है कि मैं ईश्वर हूं? एक स्वर्गदूत कैसे कह सकता है? ये तो इंग्लिश माफ करें, ये तो हिंदी ट्रांसलेशन है जहां लिखा है मैं ईश्वर हूं। मुझे नहीं पता कि वो ट्रांसलेशन वाला कौन था। एक सेकंड, मिल गया, हाँ, वर्ड ऑफ गॉड, ओके, ओके, जल्दी पढ़ो, या जेनेसिस 31:11। जी वापस आते हैं, क्या कोई स्वर्गदूत कह सकता है मैं ईश्वर हूं? जी नहीं, नहीं कह सकता। लेकिन उसने कहा क्योंकि वो ईश्वर है, वो यीशु है। मैं वही तो बता रहा हूं कि यीशु को यहां पे परमेश्वर का दूत, मुझे नहीं पता कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग नहीं सहमत हैं। आप अपने पास रखिए, आपकी टीचिंग अपने पास रखिए, आपके पास में प्रूफ है, आप अपना प्रचार करिए। लेकिन मेरी ऊपर, मेरे वीडियो पर कॉन्ट्रडिक्ट करके किसी प्रकार का वीडियो मत बनाइए, जैसे मैं किसी के वीडियो पर नहीं जाता हूं। नहीं नहीं, ये चाहिए मेरे को, क्या 30, ये है ना 13 का 31, क्यों गड़बड़ कर रहे, केजीवी निकालो जी। या समीक्षा ने डाला है क्या, एक सेकंड, हाँ, नहीं नहीं, 13 का 13 चाहिए मेरे को, 13 का 13 चाहिए। क्या है ये, हाँ, ये देख लीजिए, समीक्षा पता नहीं कहाँ चली गई, बट ये देख लीजिए, आई एम द गॉड ऑफ बेतेल,
अभी उधर कैसे दिख रहा है नहीं पता मेरे को, इसमें कैसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा या जो भी है आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। या आई एम द गॉड ऑफ बेथल। थैंक यू समीक्षा। अब आया है 13 का 13, 31 का 13। नाउ वापस आता हूं, मैं आपके प्रूफ के लिए बता रहा हूं, मेरी क्या कहते हैं ना शक को क्लियर नहीं कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी करके बैठा हूं इसलिए बता रहा हूं। चलिए वापस आते हैं और फिर से कहता हूं, आपकी डॉक्ट्रिन, आपका कॉन्सेप्ट, आपका लॉजिक, आपकी वीडियो आपके पास रखिए। मैं आपकी वीडियो पे कभी नहीं आता। मैंने कभी अपने 27-28 साल के मिनिस्ट्री में कभी किसी की वीडियो पे टिप्पणी नहीं की है, जैसे कुछ मूर्ख लोग करते हैं। छोटी सी एडिट करते हैं, उसके ऊपर बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं, जैसे सोशल मीडिया वाले करते हैं ना, हरकतें करते हैं, उसको 3-4 बार है ना ढैं ढैं ढैं, ऐसा वाला मैं नहीं करता। क्या बोलते हैं उसको, डेली सोप, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, नहीं करता हूं, नहीं करूंगा। बट आपके अंदर अगर दम में, आपके पास में अगर कॉन्फिडेंट है, मेरी डॉक्ट्रिन, मेरी थियरी, मेरा लॉजिक बिल्कुल सटीक है कि वो स्वर्गदूत है, आप अपना वीडियो बनाओ, किसको तकलीफ है, कौन रोकेगा आपको? मुझे कम से कम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने दो, ठीक है ना। जहां तक सैल्वेशन की बात है उसमें जरा सी भी 19-20 बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन बाकी की बात अलग है। चलिए वापस आते हैं। परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा क्या आ गया? वचन 13 कहता है, मैं उस बेतेल का ईश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। कहां? यहां। ये चित्र देख लीजिए आप, ये सारी घटना आपको पता होगी। वाह वंडरफुल ना दोस्तों। आपको ये भी बता देता हूं, ये हो गया मैं बेतेल का ईश्वर हूं, ये आपको मैंने बता दिया। नाउ 28 का 12, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वचन 13, और यहोवा उसके ऊपर, ऊपर ऊपर होना चाहिए, यहोवा उसके ऊपर 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 खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा हूं, तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसमें मैं तुझको, तेरे वंश को दूंगा। तो यहां पे कौन है वो? कहता है मैं बेतेल का ईश्वर हूं, जबकि यहां पे कहता है यहोवा खड़ा हुआ सीढ़ी के ऊपर। यहां पे यहोवा और यहां पे स्वर्गदूत कहता है, किसका? परमेश्वर का दूत कहता है कि मैं हूं वो बेतेल का ईश्वर। फिर कहता हूं, ये जो ट्रिनिटी वाले, आप और मैं, आप और हम, ये जो हम ट्रिनिटी वाले या ट्राइयून गॉड वाले इस बात को मान सकते हैं कि यस, परमेश्वर, जो कि बाइबल के अंदर गॉड्स नहीं मिलेगा, जिसको कहते हैं प्लूरल, प्लूरल नहीं मिलेगा, आपको GOD मिलेगा, गॉड। लेकिन जब एलोहिम आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तब वहां पे इंग्लिश वालों ने ट्रांसलेट या उपचारण करते वक्त में गॉड्स आना चाहिए था, जो कि नहीं डाला। और मैं एग्री करता हूं कि डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलोहिम और गॉड पता चलता है कि यहां पे कौन कौन है, ठीक है ना। इसलिए तो कहते हैं कि 3 एक है और 1 3 है। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे ना दोस्तों। ये आपको मैंने बता दिया कि यहां पे यहोवा बात कर रहा है और फिर स्वर्गदूत कहता है कि मैं हूं वो ईश्वर, आई एम दैट गॉड। नाउ उत्पत्ति की किताब 48 का 15-16, आपको जरा सा भी अगर याद है कि यहां पे जोसेफ को पता चला मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, अपने 2 बच्चों को एप्रेम और मनशे, इसकी पूरी स्टडी दे चुका हूं। जब ये गया और गया और गया, इधर किधर बिठा लो, जब गया तो उसने कहा मेरे बच्चों को पिताजी का आशीर्वाद मिलेगा, उसको दो कुछ, उसको आशीष मिलेगा, बच्चों को आशीष मिलेगा, ठीक है ना। तो जब यूसुफ पहुंचा, आइए देखते क्या हुआ। लिखा है, फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, किसने? याकूब ने, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा इब्राहिम इसहाक चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवा बना रहा। अब इसको देखो, वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया, वही अब इन लड़कों को आशीष दे। स्वर्गदूत आशीष कैसे दे सकते हैं? स्वर्गदूत कैसे चला सकता है याकूब को, जबकि याकूब अभी कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा, तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर, भूमि पर तू पड़ा है, उसे मैं तुझको, तेरे वंश को दूंगा। और यहां पर कहता है कि ये वही दूत है जो मुझे पूरी जिंदगी, बचपन से लेके 55 तक, आगे आप समझदार हैं
आप जरा सोचिए दोस्तों, ये सब जिसको कहते हैं ना कि जीसस हिमसेल्फ इज अ मिस्ट्री। निकालो फर्स्ट थिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। फर्स्ट थिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 जी। करो करो, कोई दिक्कत नहीं, ओपन फास्ट। फर्स्ट थिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, वहीं से पढ़ो सलोमी। हेलो इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। केजीवी निकालना, ठीक है ना दोस्तों, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे जी। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 जी, पढ़ो, इसमें पढ़ो। And without controversy, great is the mystery of godliness. वहां पे लिखा है ग्रेट इज द मिस्ट्री। तो जीसस कौन है? अपने आप में मिस्ट्री है जीसस क्राइस्ट। यही वजह है कि मुस्लिम के दिमाग में यह बात नहीं घुस रही है कि एक खुदा का बेटा यीशु खुदा कैसे हो सकता है। वो चाहे अहमद शेख हो, वो चाहे जाकिर नाइक हो, या उसके चेले जो उसके फॉलोवर है, उनके दिमाग में यह बात इसलिए नहीं घुस रही है। और जवा विटनेस वालों के भी, माता यरूशलेम वाले के भी, ऐसे जितने भी ग्रुप है, उनको नहीं समझ में आ रहा। बिकॉज पॉल कहता है जीसस इज द मिस्ट्री। यीशु एक रहस्य है। उत्पत्ति की किताब से यह रहस्य स्टार्ट हुआ था अजीजों। उत्पत्ति की किताब से यीशु को कहा कि परमेश्वर ने, ऑलमाइटी गॉड ने कहा यीशु एक बीज है जो इस औरत के द्वारा पैदा होगा और यह लूसीफर पुराने सांप को कुचलेगा। यह मिस्ट्री तो है। और आप जो अभी स्टडी कर रहे हैं, यह वही दूत है, यह मिस्ट्री है जो याकूब को जन्म से लेकर अभी तक चला रहा है। दोस्तों कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? वाह अब इसको देखिए। और ये मेरे और मेरे बाप दादे इब्राहिम इसहाक के कहलाएं और वे पृथ्वी में बहुत से बड़े। इसका मतलब है दूत ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। याकूब कहता है वही दूत तुझे, तेरे बच्चों को भी आशीष दे। कैसे पॉसिबल है कि एक दूत, स्वर्ग का दूत, स्वर्ग दूत कैसे आशीष दे सकता है? इम्पॉसिबल। मैं भी तो वही कह रहा हूं। लेकिन यह दूत नहीं है ना साहब, जिसको हिब्रू ट्रांसलेशन कहता है। अभी किसी ने लिखा था हिब्रू, अरामिक और ग्रीक आर डेड लैंग्वेज। मैं एक्सेप्ट नहीं करता सर आपके स्टेटमेंट को। जब वो पढ़ते थे, जोसेफ, माफ करें, स्टीफन जब पढ़ता था अपने वक्त में, अपने मिनिस्ट्री में, कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहा था? आइदर हिब्रू, आइदर ग्रीक और अरामिक। उसके पहले क्या था ट्रांसलेशन? इंग्लिश थी, केजीवी था। क्या बात करते हो यार? आपका जो केजीवी है ना वो 16वीं सदी में है। माफ करें, इंग्लिश आपकी 16वीं सदी में है। इवन केजीवी भी 16वीं सदी में है। क्या बात करते हैं आप? मैं सहमत नहीं हूं उस स्टेटमेंट से। मेरे पास में आज जिस युग में हम जी रहे हैं, यहां सब प्रकार की सुविधा है। हम सब के पास में कौन सा ट्रांसलेशन चाहिए वो सब सुविधा है आज के युग में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, नॉलेज बढ़ गया। जो कहीं पे किसी ने लिखकर छुपा के रखा था, अब उसकी प्रिंटिंग हो रही है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। क्या बात करते हो? तो इसका मतलब है यीशु मिस्ट्री है, यीशु रहस्य है। नहीं समझ में आएगा सबको, इसलिए तो लिखता है ना, वो जिस पे प्रकट करेगा वो उसी को समझ में आएगा। सबको नहीं समझ में आता, सबको नहीं समझ में आता। अच्छे अच्छे आएंगे, अच्छे अच्छे जाएंगे, करोड़पति आएंगे, मिलेनियर, बिलियनियर, ये सब आएंगे, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुलेगी। परमेश्वर जिसको चुन लेता है, रोमी किताब उसका 8 और 9 अध्याय, जिसको वो चुन लेता है ना, वही उसका बच्चा बन जाता है। नहीं तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको सुसमाचार सुना है। आ रही होगी बात समझ में ना? दोस्तों वापस आता हूं इस पहलू। अब आपको पता है मूसा खुद कह रहा है, किसको? यहां परमेश्वर खुद कह रहा है मूसा को, और मूसा को कहा जाकर कहो अपने पुरनियों को, इजराइल के 12 गोत्र के पुरनियों को। जो 12 गोत्र के जो सिंगल नाम थे वो तो मर गए 400 साल पहले, 430 साल पहले। लेकिन मूसा को कहता है कि जाकर कह, क्या कह? देखिए उसी 3 का 16 कहता है, इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर, उनसे कह कि
तुम्हारे पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर कहा। तो जलती झाड़ी में कौन दिख रहा है आपको? स्वर्गदूत दिख रहा है। लिखा है मैं परमेश्वर यहोवा। यीशु को कहता है, यीशु कहता है, क्योंकि ये तीनों एक हैं और वो कह सकते हैं। और वो कहता है कि जाकर कहे मैं परमेश्वर हूं, मैंने दर्शन दिया है। ये परमेश्वर का दूत जैसा आप समझ रहे हैं एंजल नहीं है, क्योंकि यहां पे जो ट्रांसलेशन हुआ है वो ट्रांसलेशन हुआ है मैसेंजर। और जीसस इस पृथ्वी पर क्या बनकर आया? मैसेंजर। जब कभी भी परमेश्वर ने ऊपर से कोई संदेश भेजना हुआ होगा वो मैसेंजर ट्रांसलेशन हुआ है, मैसेंजर ट्रांसलेशन हुआ है। वाह ना दोस्तों, इसको देखिए कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्र लगाया ना। दोस्तों मैं जा रहा हूं स्टीफन के पास। स्टीफन, आप सभी जानते हैं कि स्टीफन कौन था। ऐसा लिखा है स्टीफन चैप्टर 6 वर्स 10, जल्दी निकालो, एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 10 निकालो। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आप लोग डाल दीजिएगा जो मसीह मंथन वाले एडमिन्स। प्रेरितों की किताब 6:10 जी। आई होप सो वही होना चाहिए। जब हिंदी में बोलता हूं तो इंग्लिश निकालते हो, जब इंग्लिश में बोलता हूं तो हिंदी निकालते हो। गजब के लोग। चलिए कोई बात नहीं, होता है 19-20 जी। प्रेरितों की किताब उसका 6:10 कहां है? ओके, हाँ मिल गया, यही है। ओके, 9 से पढ़ते लिखा है तब उस आराधनालय में से जो लिबर्टीनों के कहलाती थी और कुरेनी, सिकंदरिया और किलिकिया और आशिया के लोग में से एक उठकर स्टीफन से वाद विवाद करने लगा। वचन 10, परंतु, शब्द है परंतु, उस ज्ञान, उस उत्तम आत्मा का जिससे वह बातें करता था उसका सामना ना कर सके। तो स्टीफन कौन था? ऐसा लिखा है उत्तम ज्ञान, उत्तम ज्ञान, हाईली एजुकेटेड, बहुत सारी बातों को पढ़ लिख कर समझ कर आया था। और स्टीफन क्या कहता है उस दूत के बारे में रखने जा रहा हूं। तो स्टीफन को मैंने हाईलाइट कर दिया है। पहला ये छोटा था, अब ये हो गया है बड़ा। अभी टेक्नोलॉजी है तो इसका फायदा उठा रहा हूं जी। दोस्तों ये रहा स्टीफन। स्टीफन कहता है प्रेरितों के काम 7:35 में, जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम छुड़ाने वाला ठहराकर। अब जरा ये नीचे की लाइन देखना, मैंने हाईलाइट किया है। लिखा है उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। ये उस स्वर्गदूत के द्वारा। बात किसकी कर रहा है? टोटल कॉन्टेक्स्ट। चैप्टर 6, चैप्टर 7 किसका? एक्ट्स का। उत्पत्ति 6, उत्पत्ति 7। स्टीफन यहां खड़ा है यीशु को प्रेजेंट करने, यीशु को हाईलाइट करने, यीशु को बताने। तो कहता है उस स्वर्गदूत के द्वारा। इसका मतलब क्या है? उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था। अब यहां पे कहता है कि यहोवा कहता है कि झाड़ी में दर्शन मैंने दिया था। अब बताइए, अब बताइए। आपको एक और कनेक्शन देता हूं, अभी आया है दिमाग में। आपको पता है यीशु जब जब किसी को चंगाई देते थे अपने 3.5 साल की सेविकाई में, अपने 3.5 साल की सेविकाई में वो जब जब किसी को चंगाई देते थे या दुष्ट आत्मा निकालते थे, यहां तक कि लीजेंस यानी कि 6000 से भी ज्यादा, मरकुस की किताब में आपने पढ़ा होगा, वो जो दुष्ट आत्मा है उनको भी कहते हैं मुझको प्रकट नहीं करना। जिसको चंगाई देते थे उसको भी कहते थे कि मेरी चर्चा बाहर नहीं करना। लेकिन लोग उल्टा करते थे, उसकी खूब चर्चा करते थे। और उसकी वजह यह थी कि यीशु जल्दी से खुद को मसीहा प्रकट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसका वक्त नहीं आया था, उसका वक्त नहीं आया था। इसलिए यीशु बार बार कहते थे। सबसे पहले चमत्कार में क्या कहा उन्होंने अपनी मां से? मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन जैसे ही यहूदा इस्करियोत ने यीशु को चूमा, क्या कहा यीशु ने? मेरा वक्त आ गया। सी द डिफरेंस। ये वजह तब और यीशु के क्रूस पे मरने तक यही थी कि यीशु मसीह ने एक रहस्य की तरह, मिस्ट्री की तरह खुद को पेश किया।
आगे और मसाला है। अभी तो केक का ये मिला है, कोको पाउडर, फिर मक्खन, फिर शुगर और नमक। अभी इसको एक साथ मिलाकर ओवन में डालना बाकी है, फिर आपको खिलाऊंगा केक। आगे देख लिखा है प्रेरितों के काम 7 का 38 में, एक्ट चैप्टर 7:38 में, ये वही है। क्या बात है, लिखा है यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की। ये वही है, स्टीफन कहता है। जब स्टीफन बात कर रहा है तो प्रेजेंट में बोल रहा है, और जब वो स्वर्गदूत को कह रहा है तो वो सीधा पास्ट में जा रहा है। इसलिए आपको समझना होगा पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, भूतकाल, अतीत, वर्तमान। कैसा लिख रहा है लिखने वाला, कैसे बोल रहा है बोलने वाला। और उसी के चक्कर में 90% अन्य भाषा वाले फंस गए हैं कि पौलुस बोलना क्या चाह रहा है, ये लोग समझ कुछ और बैठे। वो वहां पर सरकास्टिक बोल रहा है, इनको लग रहा है स्टेटमेंट है। हद होती है यार। वाह जी, वापस आता हूं। उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि वो हम तक पहुंचाए। हमारे बाप दादाओं के साथ था। ये वही स्वर्गदूत जिसका जिक्र ये स्टीफन कर रहा है। तो इसका मतलब है स्टीफन यहां पे किसको पेश कर रहा है अजीजों? स्टीफन यहां पे किसको पेश कर रहा है? यीशु को। इसका टोटल सब्जेक्ट कौन है? जीसस। इसका मैसेज का सेंटर आदमी कौन है? जीसस। मैं वही तो बता रहा हूं आपको। तो अभी तक स्टीफन, माफ करें, मूसा की सेविकाई की स्टडी में एपिसोड नंबर 7 में आप ये देख रहे हैं कि मूसा से जो बात कर रहा है वो यीशु है। आगे और कनेक्ट करूंगा ना दोस्तों। इसको देखिए, यीशु खुद की बात कर रहा है यहां मरकुस 12 का 26, मार्क 12:26। वो कहता है मेरे मरे वो के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा? ऐसा क्यों लिखता है झाड़ी की कथा? ऐसा क्यों नहीं लिखा कि तुमको नहीं पता कि मूसा को जब दर्शन मिला था, मूसा को जब सेवा मिली थी, वो झाड़ी को मेंशन क्यों करता है और कहता है कि झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है। तो झाड़ी में कौन था? आप यीशु थे। आप यीशु थे। अब मुस्लिम्स को तकलीफ हो रही होगी अगर ये वीडियो वहां तक पहुंच गया। अभी जवा विटनेस वाले को तकलीफ हो रही होगी अगर ये वीडियो मेरा देख रहे हो या फिर ये अभी लाइव देख रहे हो, क्योंकि वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यीशु परमेश्वर है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जैसे 50 आएंगे और 50 जाएंगे। यीशु था, यीशु है और यीशु रहेगा। जानते हो पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा मूसा के साथ यीशु था। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं सीधी लाइन। क्या कहा देखिए, 1 कुरिन्थियों 10:4 लिखा है सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीहा था। वो चट्टान मसीहा था। ऐसा क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट पौलुस क्यों दे रहा है? और एक बात बताता हूं आपको। पता है दोस्तों अजीजों, यीशु को पौलुस अगर चट्टान बोल रहा है, हम आज स्वीकार कर लेते। अगर पौलुस ने नहीं लिखा होता तो, और फिर अगर मुझ जैसे जो प्रकाशन प्रभु देता है 10%, अगर यह प्रचार कर देते तो वो जो 90% आधी खोपड़ी के या आधा दिमाग रख के जो प्रचार करते सुनते बाइबल पढ़ते ना, वो तो हमको एंटी डिक्लेयर कर देते कि ये मसीह विरोधी हैं जो यीशु को चट्टान बोल रहे हैं, पत्थर बोल रहे हैं। पत्थर कैसे बोल सकते हैं आप यीशु को? ऐसा कर कर हमको एंटी घोषित कर देते। वो तो शुक्र है कि पौलुस से लिख कर चला गया कि वो जो चट्टान जिसके साथ पानी निकलता था, जो उनके साथ साथ चलती थी, ये अपोक्लिप्टिक है, ये दृष्टांत है। पौलुस कहता है कि वो चट्टान जिससे तुम पानी पीते थे वो मसीहा था। क्या बात करते हो? अब बताइए। अब केक है ना, डिश पे तैयार हो रहा है, ओवन में जाना बाकी है। मूसा खुद कहता है यीशु मेरे साथ था। अब बताओ, मूसा खुद क्या बताया? मूसा कहता है यीशु मेरे साथ था। पास्टर डैनियल आप कैसे बोल सकते हैं? लो जोर का झटका धीरे से। इब्रानियों की किताब 11 का 26 पे शायद आपने कभी गौर नहीं किया। वो फिरौन को छोड़ा
मिस्र को छोड़ा, बेटी का बेटा बनना छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। जानते हो किस लिए? लिखा है मसीह के कारण। क्या बात करते हो? अब बताओ किसके कारण? पौलुस लिख रहा है कि मूसा ने मिस्र को छोड़ा मसीह के कारण। इंग्लिश ट्रांसलेशन है फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट। अब बताओ, उसने क्राइस्ट के लिए मिस्र को छोड़ा, निंदित होने को चुना, मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा मसीह को, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। और मसीह भी कहता है कि जो जय पाए, 7 कलीसियाओं को कहता है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय में कहता है, जो जय पाए मैं उसको वो फल दूंगा, मैं उसको वो मन्ना दूंगा, मैं उसको वो डंडे का लोहे का डंडा दूंगा, रॉड दूंगा, मैं उसको वो नाम दूंगा, मैं उसको वो खंबा दूंगा, मैं उसको वो पिलर बनाऊंगा जो कभी नहीं हटाया जाएगा। क्या बात करते हो यार, वाह। दोस्तों कैसा लग रहा है? इसको कहते हैं डिग करना। डिग समझते हैं? वचन की गहराई को खोद खोद कर आपके बीच में रख रहा हूं, इसलिए लिखा हूं मसीह इतिहास में पहली बार मूसा पर ऐसी खुलासा। यूं ही नहीं लिखा हूं, यूं ही नहीं लिखा हूं। वो चाहे बुक ऑफ डैनियल की बात हो, वो चाहे बुक ऑफ रेवलेशन की बात हो, वो चाहे बुक ऑफ जेनेसिस की बात हो, अब मूसा की स्टडी, और अभी नेक्स्ट आ रहा है द स्टडी ऑन पॉल, पौलुस की अध्ययन, पौलुस की सेविकाई पर अध्ययन। ये बोलते हुए मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, बट मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं, लेकिन ये सब परमेश्वर का है। मैं तो मात्र बर्तन हूं जो परमेश्वर अपनी सामत डाल रहा है। दैट्स इट। तो मूसा खुद डिक्लेयर कर रहा है मेरे साथ में मसीह था ना। इसको देखिए दोस्तों, मूसा कहता है परमेश्वर का नाम मेरे साथ था, यानी यीशु का नाम मेरे साथ था। आइए देखते कहां पर लिखा है, आइए देखते कहां पर लिखा है। निर्गमन 23:20 से 23, एक्सोडस 23, 22, 23। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। बहुत गजब का है। मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर लोगों का ध्यान गया कि नहीं गया। लिखा है, सुन, परमेश्वर कह रहा है, सुन एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। किसको? दूत, दूत, मेरा दूत एक आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध नहीं करना। अब मुझे बताइए, ऐसा किसके लिए कहते हैं? कौन से स्वर्गदूत के लिए कहा? माइकल के लिए, गैब्रियल के लिए? क्यों कहेगा परमेश्वर? जरा खोपड़ी का इस्तेमाल करो, ऐसा क्यों कहेगा यार? वो कह रहा है सबसे पहला सावधान। वो कहता है वो तुझे पहुंचाएगा, लेकिन उसके सामने सावधान, उसकी मानना, उसका विरोध नहीं करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। पृथ्वी पे किसको हक है माफ करने का? परमेश्वर पिता को, पवित्र आत्मा को और यीशु को। यीशु ने क्या क्या? शास्त्री फरीसी को, मैं पाप क्षमा करने की ताकत रखता हूं। ऐसा स्टेटमेंट कौन कह सकता है? सिर्फ यीशु, सिर्फ पवित्र आत्मा, सिर्फ पिता परमेश्वर। स्वर्गदूत नहीं माफ कर सकते, नहीं माफ कर सकते। फिर अब मिल रहा है केक आपस में, और मिलाता हूं, फिर लास्ट में मिलकर खाते हैं केक। वाह। लिखा है क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसीलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है, उसमें मेरा नाम रहता है। और यूहन्ना की किताब 17 में क्या बोलता है यीशु मसीह? मैंने तेरा नाम तेरे लोगों को पहुंचा दिया है, मैंने तेरा नाम पहुंचाया। और यहां पे कहता है कि उसका नाम, उसमें मेरा नाम रहता है। तो यहोवा का नाम यीशु में, यूहन्ना 17 में प्रार्थना करते वक्त में यीशु कहता है कि उनको मैंने तेरा नाम पहुंचा दिया। सीधा कनेक्शन। इसी रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे अमोरी, हित्ती, परज्जी, कनानी, हिब्बी, यबूसी लोगों के यहां पहुंचाएगा, और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। आप नहीं समझे अभी भी। समझाता हूं। ये किसको कहा था कि मैं तुझे कनान पहुंचाऊंगा? अब्राहम को। किसको कहा था? इसहाक को। किसको कहा था? याकूब को। किसको कहा था? जोसेफ को। किसको कहा था? 12 गोत्र को। अब किसको कह रहा है? वापस याकूब, निर्गमन की किताब में जब मैं आऊंगा ना, अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, 3रे अध्याय आगे ले चलूंगा, शायद कल कंटिन्यू करूंगा क्योंकि 9 बज चुके हैं। वो कहता है कि ये स्वर्गदूत तुमको पहुंचाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? एक तरफ कहता है मैं पहुंचाऊंगा, फिर दूसरी तरफ कहता है ये दूत पहुंचाएगा। ये दूत कौन है अजीजों? ये दूत परमेश्वर का यीशु है। डंके की चोट पे तो पहले ही बता दिया, किसी प्रकार का कोई बहस नहीं।
अब आप जानना चाहते हैं, जैसे ही यीशु, माफ करें, यूसुफ जब प्रतिज्ञा के देश में पहुंचा, दूसरे ही अध्याय में यह दूत की एंट्री फिर होती है और यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा कि मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। उत्पत्ति 17:1 में अब्राहम से शपथ खाई और मैंने कहा था कि जो वाचा मैंने तुमसे अब्राहम, तुमसे इसहाक, तुमसे याकूब, उससे भी बांधी है, उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। अब इसको देखो, वचन 2 का 2, इसलिए तुम उस देश के निवासी वाचा ना बांधना, उस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी विधियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। और यहां पर कहता है कि उसकी बात मानना, सावधान रहना और उसकी मानना। लेकिन यहां कहता है कि तुम नहीं माने, यहां पर कहता है कि तुम उसकी वाचा को मानना, पर तुमने नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया? और वचन 3 कहता है, इसलिए मैं कहता हूं, स्वर्गदूत कहता है, मैं कहता हूं, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा और वे तुम्हारे पंजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदे ठहरेंगे। वचन 4 कहता है कि तब यहोवा के दूत ने सारे इस्राएलियों से ये बातें कही और वे सब के सब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। ऐसा क्यों अजीजों? क्योंकि स्वर्गदूत जो यीशु उनके साथ साथ चलता था, मैं तेरे आगे स्वर्गदूत भेजूंगा जिसको मैंने अपना नाम दिया है, उसके साथ में गद्दारी नहीं करना, उसके साथ सावधान रहना, उसका विरोध नहीं करना। लेकिन यहोशू जैसे ही पहुंचा दूसरे अध्याय के 1, 2, 3, 4 में कहता है, वे पलट गए और जिसके चलते ये यीशु फिर वापस आया, ये दूत फिर वापस आया और उनको याद दिलाता है कि वो वादा कहां गया, वो वाचा कहां गई, तुम तो मूर्ति पूजक हो गए, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। कैन यू बिलीव दिस? और इसने लिखा है कि वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे क्योंकि उनको पता चल गया कि ये यीशु हमसे अभी दूर हो रहा है। वाह, कैसा लग रहा है? क्या कभी इस एंगल से सोचा था? मैं फिर कहता हूं, यीशु सेंटर है, यीशु जीसस सेंटर है, यीशु सब कुछ है। ऐसा बोलने वाला यूहन्ना 15:5 में, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोलने वाला हक सिर्फ यीशु को है। इसलिए तो उसने कहा मेरे प्रचार का सेंटर हमेशा यीशु है ना। पुराने नियम में यीशु, आइए बताता हूं। सबसे पहला अब्राहम ने देखा 3 पुरुष, उसमें यीशु। याकूब लड़ रहा है, कौन था? यीशु, वही दूत। मूसा किसको देख रहा है? यीशु। दानियल किसको देख रहा था? यीशु। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो बेबीलोनियंस के नेम थे, वो चौथा पुरुष कौन था? यीशु। देखो यीशु ने क्या कहा था, सुनना चाहोगे? बताता हूं। यूहन्ना 8:55, 56-58, मैं फिर उसके बाद में समाप्ति पे भी आऊंगा। देखो यीशु ने क्या कहा था। यूहन्ना 8:56 और 58 कहता है, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। कहां? यहां मेरा दिन देखना चाहता था। कौन? तुम्हारा पिता इब्राहिम मगन था, उसको बड़ी इच्छा थी। वो तीसरा पर्सन, माफ करे, वो दूसरा पर्सन, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पवित्र आत्मा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि द सेकंड पर्सन, गॉडवुड का सेकंड पर्सन पिता इब्राहिम देखना चाहता था। किसको बोल रहा है? शास्त्री फरीसी को देखना चाहता था। अब जरा जोर का झटका धीरे से लिखा, और उसने देखा और मगन किया। उसने देखा और उसने मगन किया, मगन हुआ, उसने देखा। तो यीशु कहता है उत्पत्ति 18वें अध्याय में, जो अब्राहम ने आंख उठाकर देखा और जिसको प्रस्कुनियों दंडवत किया ना, झुककर, ये वही यीशु था। मैं कुछ लोगों को बीच में बता रहा था कि ये 3 स्वर्गदूत नहीं है, ये 3 पुरुष है ना, ये 3 परमेश्वर हैं। और जिसका जिक्र और जिसका कनेक्शन और जिसका क्रॉस रेफरेंस खुद यीशु कह रहा है कि अब्राहम देखना चाहता था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, जब अब तक तो तू 50 वर्ष का भी नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा। यीशु ने उससे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। अब्राहम तुम्हारा बाप है ना, दादा। अब्राहम पैदा तक नहीं हुआ था, मैं था। अब बताओ मुस्लिम्स, अब बताओ। हद होती है। अब कल आपके बीच में रखूंगा कटीली झाड़ी
झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ये अपोक्लिप्टिक है, दृष्टांत के रूप में। मैं आपको बता चुका हूं, उत्पत्ति की किताब, दानियल की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब में सब कुछ जो दृष्टांत के रूप में, ये यहां तक कि यीशु, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये सब में भी बीच का दृष्टांत, 10 कुंवारियों का दृष्टांत, जमीन में खजाना छुपाई, डायमंड, उसका भी दृष्टांत, चिड़िया बीज खा गए, मछली, सबका दृष्टांत है, जिसको कहते हैं अपोक्लिप्टिक। तो मैं कल बात करूंगा कटीली झाड़ी, और झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती, और इसमें भी आपको यीशु ही मिलेगा। मैं ये बात कल बताऊंगा। दोस्तों, बेहद बेहद खुशी है आज आपको ये हिस्सा बता पाया कि मूसा को जिसने बात करी वो यीशु था। वो दूत, परमेश्वर का दूत कोई और नहीं, वो यीशु था। अब पूरा केक खाइए आराम से, आपको पता चल गया होगा। अब इसको एक साथ लेकर आइएगा ताकि आपको पता चल जाए कि क्या थी बातें और क्या कहना चाह रहा था ये आदमी डैनियल राज। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।